हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं, एक सच्चाई आपको माननी ही चाहिए और शायद आप मानते भी होंगे और आपने रियलाइज भी किया होगा। वो ये कि जितना हमारे अपने हमें दुख देने का प्रयास करते हैं, दुख देते भी हैं, पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, हमारी तरक्की से उनको प्रॉब्लम होने लगती है, कहीं ना कहीं हम बहुत बुरे हो जाते हैं उनकी नज़र में, उतना तो गैर नहीं करते हैं। गैर बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं, आप कौन हैं ये जानते हैं और वो आपके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन अपनों से बहुत तकलीफ मिलती है ना? और हमें सबसे ज़्यादा दुःख भी तभी होता है जब हमारे अपने हमारे साथ करते हैं। गैर तो कुछ भी बोल के चला जाए, हमें क्या मतलब होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो आपको वहाँ पे अपने आप को सँभालना पड़ता है। क्योंकि जानते हैं, कभी-कभी समय ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा फ़ील होता होगा, आप खुद सोचिए, आपको फ़ील होता होगा कि बहुत समय हो गया, कोई खुशियाँ ज़िंदगी में आ ही नहीं रही हैं। दिक्कत ही दिक्कत है। आप जैसे ना खुशियों के लिए तरसते होंगे। तो ऐसा होता है कभी-कभी, आपके साथ नहीं, सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है ना कि समय बहुत ही विपरीत होता है सबके। और उसी टाइम में जो इंसान अपने आप को सँभाल लिया धैर्य के साथ, मतलब जो भी है, अपने आप को समझा के या किसी भी तरीके से समझा लिया, ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना उसका हैंडल सँभाल लिया, तो समझिए वो इंसान सक्सेस है। अब वहीं पे बहुत सारे लोग सब कुछ छोड़-छाड़ के, काम-धंधा छोड़ के, बहुत सारी चीज़ छोड़ के, बस वो मतलब कहते हैं ना कि मातम मनाना, अपने दुखों का कहते हैं ना रोना, दूसरों से रोना और अपने प्रॉब्लम को दूसरों से कहना, घर की बातें कहना और ख़ास करके अपनी प्रॉब्लम दूसरों को दिखाना। ये जब हम करते हैं, चीज़ें तो देखिए सही होती ही हैं, चीज़ें तो बदलती ही हैं। लेकिन जब हम दूसरों से कोई चीज़ शेयर कर देते हैं ना अपने पर्सनल चीज़ें, तो वो चीज़ें लौट के तो आती नहीं है, जो आप एक बार कह देते हैं किसी से। फिर अगला इंसान हो सकता है कि भविष्य में कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, कभी आप कुछ बोलने लायक ना रहें, जब भी आप कुछ कहेंगे तो वो इस चीज़ को आपके सामने रख देगा कि यार तुम अपना देखो, है ना? तो इसीलिए धैर्य नहीं खोना है, विपरीत समय में धैर्य नहीं खोना है, आपको किसी से कुछ चीज़ शेयर करनी होती है, आप अपना काम करते रहिए। ईश्वर के ऊपर छोड़िए, ऐसी चीज़ों पे भरोसा करके ईश्वर पे छोड़िए कि हाँ, मेरी चीज़ें सही होंगी, अभी मेरा खराब समय चल रहा है, तो मैं कुछ भी करूँगी तो वो चीज़ें खराब ही होंगी, क्योंकि जानते हैं क्या है? ये इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं कि खराब चीज़ें होती हैं, सब कुछ खराब होता है, हमारी किस्मत ही खराब हो जाती है। लॉजिक है, लॉजिक ये है ना कि हम अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं, जब बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे होगा, हम इसी काबिल हैं। हमारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है और हम जो भी करते हैं खराब होती है ना? तो आप कुछ भी करते हैं तो जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और पहले से ही मन में ये लेके चलेंगे कि खराब ही होती है, तो वो चीज़ें तो खराब होनी ही है। तो इसीलिए ना फिर हमको लगता है कि अरे यार! मेरा तो समय और खराब है। तो हम कहीं न कहीं खुद बना लेते हैं, तो बस इसी चीज़ पे फ़ोकस करना है, चीज़ें सही हो जाती हैं। अब बात जहाँ पे मैंने अपनों की है कि अपने ही तकलीफ देते हैं, तो एक चीज़ जान लीजिए कि कभी भी आप डिपेंड मत होइए अपनों पे, क्योंकि अपने ऐसे होते हैं ना कि आपके साथ बचपन से रहे हैं, आपके साथ लंबा टाइम बिताए हैं, तो वो आपकी कमज़ोरी को भी जानते हैं और ऐसे लोगों के अंदर ना जो कोई दया और ममता नहीं होती है, अगर वो चिढ़ने लगते हैं आपसे तो, आपकी तरक्की से चिढ़ने लगे तो, भले ही आप उनके छोटे भाई-बहन हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, अगर वो आपसे चिढ़ने लगे तो वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं आपको नीचा गिराने के लिए। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी चलाइए। तो क्यों भाई? आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं, तो फिर आपकी भी ज़िंदगी अपनी है। ठीक है, आप सजेशन लीजिए बड़ों से, आप राय बात करिए, लेकिन जहाँ तक है अपनी पर्सनल लाइफ़ की बात या कोई भी चीज़ की बात, तो रहना जिसको है, करना जिसको भी लाइफ़ में आगे है, वो सोचेगा कि कोई और सोचेगा या चाहे वो कितना भी ख़ास हो। तो ये अधिकार आपको किसी को नहीं देना चाहिए, अपने आप को ही देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को बहुत बेहतर समझते हैं। तो बात यहीं पे होती है। अब ऐसे लोग ना हमारी कमज़ोरी को जान के उसका फ़ायदा उठाते हैं और क्या होता है ना कि इतना डिपेंड कर देते हैं, जैसे आप मान लीजिए छोटे रहे होंगे या अपने कोई हैं, तो आपका काम कर कर के, आपका हेल्प कर कर के आपको अपने ऊपर डिपेंड कर लेते हैं और आपको एक अपाहिज सा बना देते हैं। फिर क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि चलो यार, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई मुसीबत पड़ेगी तो वो तो है ही, वो मेरे तो ये हैं ही, मेरे अपने तो हैं ही, वो तो मुझे सँभाल ही लेंगे। ऐन वक़्त पे धोखा ऐसे ही लोग देते हैं कि आपको झटका बहुत तेज़ लगेगा। आप कल्पना नहीं कर पाएँगे कि अरे यार! उसने ऐसे कैसे कर दिया? उसने ऐसा कैसे मना कर दिया? उसने मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया? तो ऐसे ही होता है। तो इसीलिए ना कभी भी कोई भी आपका आगे बढ़-बढ़ के कोई काम करे, बहुत अच्छा बोले, सोचिए ज़रा कि ऐसा क्यों? तो सबसे अच्छा एक तरीका यही है ना, मतलब अपने आप को सँभालने का, हमेशा यही सोचिए कि जो भी करना है मुझे करना है। अपनी ज़िंदगी खराब है उसको बनाने की ज़िम्मेदारी आप लीजिए, क्योंकि पैदा हुए हैं आप अपनी ज़िम्मेदारी पे। माँ-बाप का जितना था उन्होंने कर दिया,
अब जब आप समझदार हो गए, होश संभाल लिए, तो अब आपकी पूरी ज़िंदगी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी ज़िंदगी को आप कैसे सँभालेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड से निकाल देंगे ना, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, अपनों से सावधान रहिए। मैं तो यही कहूँगी कि आजकल के ज़माने में ना दूसरों से नहीं, अपनों से सावधान रहना चाहिए। अपमान, अपमान की बात जहाँ होती है वो भी अपने ही ज़्यादा करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि एक तो हुआ कि किसी ने एक बार बोल दिया, गलती से बोल दिया, तो चलो मान लेते हैं भाई, चलो गलती से बोल दिया, कोई किसी पे भी हो सकता है। लेकिन बार-बार, और आप अगर बुरा नहीं मानते हैं, आप थोड़े अच्छे स्वभाव के हैं, आप सोचते हैं अरे यार मेरा भाई है, मेरी बहन है, अरे चलो कह दी तो क्या हुआ, एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया। अगले को ये लगता है ना कि अरे यार इसको तो कुछ भी कह के निकल जाए, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो ना इसका अपना कहते हैं ना कि बना लेता है, एक नियम बना लेता है कि कुछ भी होगा, कहीं से फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में चलेगा, उसकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ भी है, तो वो आपको ही 4 बार सुना के जाएगा। क्यों आप सुनेंगे? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन बार-बार जब ऐसा होने लगे ना, तो वहाँ पे आपको तुरंत इसका जवाब देना चाहिए और एक बाउंड्री आपको खींच देनी चाहिए कि नहीं भाई, अपमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बस एक अपनी लाइफ़ का फंडा बना लीजिए कि आपका जो आत्मसम्मान है ना, उसके आगे कोई भी चीज़ नहीं होती है। अपमान अगर कोई करेगा या कुछ भी मेरी गलती है तो बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बिना मतलब के हमेशा नीचा दिखाना, 4 लोगों के सामने बोलना, समाज में आपकी छवि खराब करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये अपने ही करते हैं ख़ास करके। जो आपको जानते हैं, उनसे देखा नहीं जाता। तो वही चीज़ है ना कि आप क्या कर सकते हैं, ये दुनिया है। आप किसी को बदल नहीं सकते और ना ही इन चीज़ों पे पछतावा कर सकते हैं। होता है परिवार में, जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं ना कि मेरे तो यही हैं, मेरे तो ऐसे लोग हैं, ये मेरे तो ये सगे हैं, जो मुझे ऐसा करते हैं। आप लोगों के कमेंट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप बताइए? कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में जानते हैं क्या है? अपनी ज़िंदगी को बनाना। अपने आप को आप सँभाल लीजिए, वही सबसे मतलब बहुत बड़ी बात है। आप दूसरों को नहीं सँभाल सकते, ना दूसरों को बदल सकते हैं। तो फिर क्या सोच रहे हैं? अपने पे ध्यान देना शुरू करिए और ऐसे लोगों को ना, जैसे अपने हों या गैर हों कोई भी, आप मत मतलब रखिए। बस आप एक एम बनाइए अपनी ज़िंदगी का, मुझे आगे जाना है, मुझे सफल होना है, मुझे आज इतना है तो मेरे पास कल इतना होना चाहिए, कोई भी चीज़। मेरे पास आज ये चीज़ है तो मेरे पास वो होनी चाहिए। मतलब हमेशा ग्रो करने की सोचते रहिए खुद, और जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ, कोई कह रहा है, कह के चला जा रहा है, तकलीफ होती है, किसी को भी होती है। मुझे भी होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होती, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन बात वही है ना कि ये हम मैं इतना समझ चुकी हूँ कि तकलीफ लेके, उसपे सोच-विचार करने से, उसपे आत्ममंथन मैं करूँगी कि उसने मुझे ऐसा बोला तो कोई फ़ायदा नहीं है, घाटा मेरा है, मेरा काम प्रभावित हो जाता है। क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, अपने स्कूल से आना, फिर थोड़ा-सा रेस्ट करना, फिर खाना वगैरह बनाना, घर का काम देखना, बच्चे को देखना, उसके बाद से अपने वीडियोज़ वगैरह देखना, फिर अपने सुबह की तैयारी करना, कहाँ टाइम है? थोड़ा-सा आप मम्मी-पापा को भी मैं समय देती हूँ। तो अपने में मैं उलझी रहती हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है या किसी को भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की। बस लाइफ़ ऐसे ही है जान लीजिए, और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। तो बस निश्चिंत रहिए, मज़े लीजिए लाइफ़ के। इसका भी एन्जॉय करिए, जो खराब समय चल रहा है ना, एन्जॉय करिए। सोचिए कि यार चलो भगवान भगवान से बातें करिए, कब तक देखते हैं, कब तक आप टारगेट देते हैं, कब तक आप टास्क मुझको दिए हुए करने। मैं तो आप जो टास्क दिए हैं ना, मैं बखूबी निभाऊँगा, निभाऊँगी। जो भी है संघर्ष मैं बखूबी करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करवा लेना है भगवान करवा लीजिए, समय खराब है, आप जो करवाएँगे मैं करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन मेरा समय आपको बदलना पड़ेगा। भगवान से बातें करिए, विश्वास मानिए, सुनते वो सबकी हैं और करते भी हैं आपके मन की। जब वो जान जाते हैं ना कि ये बच्चा पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, ये बच्चा बैठने वालों में से नहीं है, ये रोने वालों से नहीं है, ये लड़ने वालों में से है। तो जो अपने लड़ता है, संघर्ष करता है, अपनी ज़िंदगी से लड़ता है, परेशानियों से लड़ता है, भगवान अंत क्या कुछ समय के बाद ही मैं कहूँ, पूरा 100% आपके साथ हो जाते हैं, साथ देने लगते हैं। थोड़ा-सा वेट करिए, आपको लगता होगा कि यार यार कब होगा, कब होगा? तो ये कब होगा, ये भी परीक्षा चल रही है, थोड़ा-सा समय दीजिए, धैर्य, वहाँ भी पेशेंस रखिए। अपने तरफ से जितना हो सकता है अपना एफर्ट डालिए, मेहनत करिए, काम करिए, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, मत ध्यान दीजिए दूसरों पे लोग क्या कहते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।